नमस्कार दोस्तों, इट्स लॉजिकल एजुकेशन ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था, उसका भी 2 वीडियो हो चुका था। आज हम कुछ नया क्वेश्चन देखेंगे इस पर। हमारा टॉपिक वही है, भिन्न आकृति का चयन करना है। 4 अलग अलग आकृतियाँ दी रहेगी, उसमें से एक जो तीनों से मेल नहीं खा रही होंगी, मतलब 3 एक जैसी होंगी और जो चौथा रहेगा वो उनसे अलग रहेगा। उसे हमें खोजना है और वही आपका उत्तर होगा। चलिए सीधा प्रश्न में आते हैं। चलिए देखिए, पहली आकृति ये हुई, पहला नंबर ए ऑप्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़ी आकृति दी गई है, वो एक त्रिभुज है। यहाँ पर पहला काम तो यही है, बड़ी आकृति देखिए त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज देखने के बाद यहाँ पर अंदर पर एक और आकृति दी गई है। ये रही अंदर की आकृति, जो एक सर्कल है, वृत्त है, उस पर इस तरह की धारियाँ बनी हुई हैं। ये 3 धारियाँ, यहाँ पर इतना ही दिया गया है पहला ऑप्शन में। ठीक, अब दूसरा आते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में भी देखिए आप, यहाँ पर भी त्रिभुज एक बना हुआ है जो कि आपको दिख रहा है। त्रिभुज के अंदर जब हम देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही एक वृत्त बना हुआ है, उसमें भी 3 धारियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर भी यही दोनों आकृतियाँ दी गई हैं, आकृति के अंदर एक और आकृति। ठीक है, ये अभी तो अपना हो गया। अब सी में आते हैं। देखिए सी में भी त्रिभुज ही बना हुआ है, जो कि मुख्य आकृति है। उसके अंदर एक और आकृति बनी हुई है जो कि वृत्त है, इस पर भी धारियाँ बनी हुई है, 3 धारियाँ। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पे, ये डी है आपका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 भुजा बन रहा है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। फिर त्रिभुज नहीं है, 4 भुजा बन रहा है, चारों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर की जो आकृति है उनसे भिन्न हो गई। अब अंदर क्या है, अंदर भी देख लीजिए क्या दिया गया है। अंदर जो दिया गया है एक वृत्त का रूप है, वृत्त ही है जिस पर भी धारियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बड़ी आकृति है उसके अंदर जो भी आकृति हमें मिल रही है, वृत्त मिल रहा है और उस पर जो भी धारियाँ बनी हुई हैं वो तो एक जैसी हो रही है। लेकिन हम मुख्य आकृति को अगर देखेंगे बाहर की ओर, तो ए बी और सी में हमें त्रिभुज मिल रहा है, जबकि चौथी आकृति में हमें चतुर्भुज मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी सी एक जैसी है और चौथी आकृति जिसमें चतुर्भुज मिल रहा है ये भिन्न है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आंसर के लिए हम क्या करेंगे, पहला नंबर का प्रश्न है तो OMR शीट में जाएंगे, वहाँ पर जो भी दिया रहेगा, यहाँ पर तो पहला दिया है तो मैं पहला की तरह बता रहा हूँ। 1 नंबर ये हो गया, यहाँ से ऑप्शन हो रहा है हमारा डी सही, तो डी नंबर पे जाएंगे और डी को हम पेंसिल पेन जो भी दिया रहेगा उससे पूरी तरह का डार्क कर लेंगे। हाँ, पहला प्रश्न तो अब हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही जो हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उसी को करना है। पहले आप आकृतियों को देख लीजिए अच्छे से। अगर आकृति बड़ी दी गई है, एक मुख्य आकृति दी गई है, अंदर कुछ दिया है, उसको भी अच्छे से अध्ययन कीजिए। पहला आकृति देखते हैं। पहला देखिए, ये आपको जो मुख्य आकृति इसमें दी गई है ये त्रिभुज बन रहा है आपका। ठीक है, त्रिभुज के अंदर और कुछ कुछ बने हुए हैं, उनको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 बिंदुएं बनी हुई हैं, ये आपका दिख रहा है, यहाँ आपका दिख रहा है। त्रिभुज के अंदर 2 बिंदुएं बनी हुई हैं। बी में आते हैं। बी में भी देखिए, यहाँ पर भी एक मुख्य त्रिभुज बना हुआ है पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 बिंदुएं बनी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, जो कि ये वृत्त की तरह बनी हुई है, गोल बनी हुई है। इसका कोई भी सिरा या शीर्ष या भुजा ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, वृत्त का ही एक रूप है, छोटा सा है। ठीक है, सी ऑप्शन में आते हैं। सी में भी देखिए त्रिभुज यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन जैसे कि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो छोटी छोटी आकृतियाँ दिख रही हैं ये बिंदुएं नहीं है। हालांकि आपको इस व्हाइट बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जो देख रहे हैं स्क्रीन अपने, वहाँ से उसके साइड में आपको शो हो रहा होगा इसका मुख्य, वहाँ से आप साफ देख पाएंगे कि ये वृत्त नहीं है। अंदर में जो आकृतियाँ बन रही है ये वर्ग है, एक स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, लेकिन त्रिभुज के अंदर जो आकृति बनी हुई है तो वो चतुर्भुज है। तो ये सी का हो गया। अब इसी तरह डी में देखते हैं। डी में क्या दिया गया है, त्रिभुज यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही दिया गया है जैसा कि बाकी की 3 आकृतियों में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर अंदर हम देखेंगे तो छोटे छोटे बिंदु की तरह वृत्त बने हुए हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं त्रिभुज दिया गया है, चारों में समान रूप से, अंदर में वृत्त बना हुआ है। फिर आपको पता चल ही रहा होगा कि त्रिभुज तो सभी में बराबर हो जा रहा है, लेकिन अंदर की आकृति है उसी से हमें उत्तर का पता चलेगा। तो ये आकृति है, वहाँ अंदर में
वृत्त बना हुआ है, बी आकृति पर भी वृत्त बने हुए हैं, लेकिन सी आकृति में अगर हम आते हैं तो वहां वृत्त की जगह बना हुआ है वर्ग। और डी आकृति को भी देख लेते हैं, डी आकृति में भी बिल्कुल बिंदु की तरह वृत्त बना हुआ है, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया आपका सी। तो कैसे करना है, ओएमआर सीट में दूसरे नंबर के सीट पर जाना है, दूसरे नंबर में आपको सी सही है तो सी को पूरी तरीके से डार्क कर देना है, इस तरीके से पूरे डार्क कीजिएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पहला और दूसरा कंप्लीट होता है। तीसरे प्रश्न में आते हैं अब इसी तरीके से। पहला आकृति देखिए तीसरे प्रश्न का, यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है और ये जो आकृति है दो भुजाओं को काट कर बाहर की ओर निकल रही है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। पहला आकृति हो गई। दूसरी आकृति में उसी तरह से देखेंगे, त्रिभुज यहाँ पर भी बना हुआ है, ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, दोनों साइड को काट कर दोनों आगे की तरफ निकल रही है, ठीक है। इसी तरह से सी ऑप्शन में फिर से आते हैं हम, यहाँ भी त्रिभुज बना हुआ है, इन दो भुजाओं को काट कर ये रेखा दोनों को काट कर आगे निकल रही है। चौथी आकृति में आते हैं, यहाँ देखिए आप, त्रिभुज तो यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी एक रेखा गई है, लेकिन इन भुजाओं से को एक दूसरे से जोड़ रही है, बाकी ये रेखाएं आगे नहीं निकल रही। और एक चीज़ देखिए, अभी तक हमने जो भी देखा ए बी और सी, उसमें सिर्फ एक ही रेखा जो कि काट रही थी, यहाँ पर दो समानांतर रेखा है जो कि दोनों भुजाओं को आपस में जोड़ रही हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ए बी सी तीनों एक जैसे हैं, और ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, ये आपका उत्तर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर का जो उत्तर दिया रहेगा ओएमआर सीट में उस वहाँ पर जाएंगे। जैसे ये 3 नंबर रहा, डी ऑप्शन अगर आपका सही है तो डी वाले बिंदु को आपको पूरी तरीके से डार्क कर देना है। समझ में आ रहा होगा आपको कि हम भिन्न आकृति का ये आगे आ चुके हैं काफ़ी। अब आते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन में, चौथा नंबर का प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा। छोटा छोटा बारीक चीज़ों से आपको फर्क को पहचानना है। तो चलिए पहला आते हैं ए ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आपको ये त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर इसकी जो अंतिम है ये दोनों आगे निकल रही हैं, त्रिभुज की जो साइड है वो काट कर, यहाँ पर भी देखिए ये भुजा आगे निकल रही है, यहाँ से फिर अलग से निकल रहा है। बी ऑप्शन पे अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए त्रिभुज बना हुआ है, तीनों छोर को आप देखिए, यहाँ पर ये दो रेखाएं निकल रही हैं, इस छोर पर भी दो रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जो कि शेडेड है। सही को मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये पर भी बिल्कुल त्रिभुज बनी हुई है, इनके तीनों जो कोण बन रहे हैं वहाँ पर को देखिए, तो जो दो कोण है यहाँ पर तो रेखाएं आगे की ओर निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये डार्क सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब सी ऑप्शन में आ जाते हैं। दोनों तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, त्रिभुज दोनों में बन रही है, दोनों आकृति में, वहाँ 3 जो कोण बन रहे हैं वहाँ पर, तो 2 कोण में आपको 2 रेखाएं निकलती हुई नजर आ रही है, जबकि एक कोण में क्या हो रहा है, वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जो कि शेडेड है, मतलब वहाँ पर काले कलर से उसको शेडेड कर दिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन में चलिए आते हैं आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल वैसा हो रहा है, त्रिभुज तो बन रहा है, ठीक है। तो तीनों कोणों को देखना है। पहला कोण को देखिए, यहाँ पर डार्क से किया हुआ गया है सर्कल यहाँ पर भी बन रहा है, और बाकी जो जो 2 छोर है वहाँ पर देखिए 2 रेखाएं निकल रही, ये ऊपर की तरफ इधर, ये 2 रेखाएं यहाँ पर भी निकल रही। अब आते हैं चौथा ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन पर भी देखिए त्रिभुज बना हुआ है, ये 2 अंतिम छोर है, यहाँ पर भी 2 रेखाएं निकल रही हैं, जबकि एक कोण के पास आपका सर्कल जो कि यहाँ पर शो हो रहा है डार्क में। अब यहाँ से तो यही पता चल रहा है कि चारों आकृतियों को हमने देख लिया, त्रिभुज बन रही है, जो एक अंत है वहाँ पर आपको शेडेड सर्कल दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी जो 2 छोर हैं वहाँ पर 2 रेखाएं निकलती हुई नजर आ रही। तो चारों लगभग वैसा ही है, किसी भी तरह का अंतर नहीं है, सब में वही हो रहा है। फिर एक बार और हम अच्छे से देखेंगे, तो अगर हम अंदर की तरफ देखें तो एक और सर्कल बना हुआ है जो कि शेडेड नहीं है, ठीक है। अंदर का स्पेस खाली है दिख रहा है, लेकिन सर्कल है, तो उसके पोजीशन के हिसाब से अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला देखते हैं, ये जो डार्क सर्कल बन रहा है उसी कोण पर ही
हमारा जो है ये छोटा सर्कल बन रहा है। ठीक है, पहला आकृति में हो गया। दूसरा आकृति में फिर देखते हैं, क्योंकि अंदर में एक ही सर्कल दिया गया है, चारों में आप देख पाएंगे एक ही सर्कल अंदर की ओर दिया गया है। पहला में मैं बता चुका, ये डार्क जो सर्कल है उसी कोण पर ही एक छोटा सर्कल बन रहा है अंदर की तरफ, जो कि शेडेड नहीं है। अंदर की तरफ यहाँ पर भी आकृति देखिए, जो ये शीर्ष है इसका, ये जो डार्क सर्कल है उसके अंदर में फिर एक सर्कल बन रहा है, उसी इन दोनों भुजाओं के जहाँ पर मेल हो रहा है वहाँ पर ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं। सी ऑप्शन में आते हैं, तो सी में देखिए आप ध्यान से, ये जो है आपका गहरा मतलब शेडेड वाला जो है सर्कल ये तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक और सर्कल आना था। हालांकि अंदर में एक और सर्कल दिया गया है। इन सर्कल का लोकेशन आप देखिए, इन दोनों में सर्कल का लोकेशन देखिए और ऑप्शन सी में सर्कल का देखिए। तो इन दोनों में डार्क वाला और ये अंदर की तरफ वाला, डार्क वाला अंदर की तरफ वाला, ये जो दो भुजाएं हैं यहीं पर बन रही, इनमें भी दो भुजाएं हैं वहाँ पर बन रही। सी ऑप्शन में देखिए, ये डार्क सर्कल वाला तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो अंदर में जो सर्कल है वो किसी और छोर पर चला गया है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में भी देखेंगे, डार्क सर्कल जहाँ है वहाँ पर दो भुजाएं मिल रही हैं, उन दोनों के बीच में बन रहा है। तो अब यहाँ से आपको साफ पता चल गया होगा कि इसका उत्तर होने वाला क्या है। इसके यही उत्तर है, ए आकृति में ऐसा हो रहा है, बी में भी इस तरीके से इन दोनों पास में है, डी आकृति में भी ये है। तो सी का आंसर यही है, ये जो सर्कल है आपको होना यहाँ पास था। अगर यहाँ पास ये होता तो फिर ये चारों एक जैसी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम जाएंगे भिन्न आकृति पहचानना है, तो यहाँ पर ये सी आपका अलग हो जाएगा। तो अब हम आंसर में कैसे करेंगे, चौथा ऑप्शन में जाएंगे, सी अगर सही है तो सी को पूरी तरीके से डार्क कर देंगे। सेशन आपको आज का बहुत शानदार लगा होगा, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक था और 3 क्लास हम ले चुके हैं। जितने भी प्रैक्टिस किए हैं हमने यहाँ पर क्लासरूम में, जो भी क्वेश्चन किए हैं, इसको आप और बार बार देखिए वीडियो को। क्या है, कहीं पर भी डाउट या कुछ आता है तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, भले पॉज एंड प्ले करके देखिए, रोक लीजिए, भले वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिए। और इसी तरह से हम ये नवोदय का जो है एंट्रेंस टेस्ट, इस पर आगे और नए नए वीडियो लेक्चर बनाते रहेंगे। आप अपने दोस्तों भाई बहन जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो भी अच्छा सीख सके, जिससे कि नवोदय विद्यालय में उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। नए सेशन में फिर से मिलेंगे।